तो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है हमको। तो ऐसा ये क्वेश्चंस हाई स्कूल बोर्ड में बहुत बार आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 135 इज़ लेस देन 225, ठीक है। इसके बाद छोटी संख्या जो भी है उससे हमको बड़ी को क्या करना है, भागा देना है। तो जो उसका स्टेप होते हैं वो ये हैं, जैसे 135 से आपने इसको भागा दिया, तो क्या 135 से कम 135, ये आपका आया 0, इधर आपका आया कितना 9, ठीक। फिर जो आपका इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे 225, ठीक है, इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो 90 आया है इस 90 से अगर हम किसको 135 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। तो हमने ये डिवाइड किया आपका, फिर 90 दूनी 100 से ज़्यादा हो गया है, फिर 90 एक कम, फिर यहाँ से आपका आया 5, ठीक है, और 9 4 कितना होता है आपका 13 45, ठीक। फिर इसको आप लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ठीक है। इसके बाद अब जो है हम क्या करेंगे, 45 से फिर 90 को डिवाइड करेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा बेटा जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है ना। जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। देखो जैसे यहाँ आएगा 45 से कम 45, 45 दूनी तो 2 बार गया, 45 दूनी 90, तो यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ चुका है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 90 मल्टीप्लाइज 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। तो जैसे ही हमारा ये 0 आया, तो जब हमारा 0 प्राप्त होता है तो इससे जो हम जिससे भागा दिया, हमने 45 से भागा दिया था ना, तब हमें 0 प्राप्त हुआ। तो जो ये 45 है यही हमारा इन दो संख्याओं का एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमारा जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एचसीएफ, इसलिए ये अतः, ठीक है, एचसीएफ 135, 225 जो है वो कितना है आपका 45, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। इसमें क्या करा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भागा देना है और फिर कुछ शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उससे फिर आपको भागा देते रहना, और ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपका शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। और जब 0 आएगा तो जिससे भागा दिया है ना 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ के बाद हमें निकालना है इसमें आपका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपका एक सूत्र का हम इसमें यूज़ करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हमने क्या करना है, पहली संख्या कौन है हमारा 135 मल्टीप्लाई 225, और एचसीएफ हमने अभी निकाला है ना, तो एचसीएफ हमारा 45 आ गया, तो हमने एचसीएफ के बदले क्या रख देना 45 मल्टीप्लाई एलसीएम सॉरी। तो अब एलसीएम निकलेगा यहाँ से, तो 135 मल्टीप्लाई 225 अपॉन, यह मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो जब इधर मल्टीप्लाई में तो बराबर की जब इधर आएगा कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका एलसीएम। तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ इसे भागा दिया जा सकता है, इसे भागा दिया जाए 5 9 45, ठीक है, और 5 कम 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और कितना 35 है, 5 65, ठीक है, 9 कम 9 8 9 27, ठीक है। 3 पर आउट 225 मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है, और 5 3 15, 5 से 15 से लेक 5 दूनी 5 से 15 से लेक 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ गया आपका 675, 675, ये आपका आ गया है एलसीएम। तो ये तरीका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकल जाए तो उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हमने इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है।